अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं, आमीन। शुरू करते हैं ग्रामर से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आप में से कोई ग्रामर टेबल करें। जी नूरजहां। फर्स्ट वाली है सेकंड वाली? मिन्हो से करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके साथ, उन सब के साथ, आपके साथ, आप सबके साथ, मेरे साथ, हमारे साथ, उस औरत के साथ। तो यहाँ पे अटैच्ड प्रोनाउंस जो है को इसको देखते हुए आप करेंगे, ठीक है। जी तो न्यू सिस्टर्स हैं वो, उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा मैं बताना चाह रही हूँ। तो हु यानी उससे, मिन का एक्चुअली से है, साथ नहीं आएगा, तो इसको आप स्ट्राइक कर दें बेटर। तो मिन हो उससे, दोबारा से एक बार करते हैं नूरजहां, मैं कहना भूल गई थी। आ, मिन हो उससे, उससे, मिन हो। उन सब से, हम्म मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिनकुम आप सब से, मिन्नी मुझसे, हम्म मिन्ना हमसे, मिन्हा उस औरत से। जी, ये भी कर दें आप। अनहो, उसके उसके साथ में, बारे में, उसके बारे में या उसके उस, उसके दोनों सॉरी, से ही। इन्हु अनहु उसके बारे में, अनहुम उनके बारे में, अनका आपके बारे में, अनकुम आप सबके बारे में, अन्नी मेरे बारे में, अ, अन्ना हम सब के बारे में, अनहा उस औरत के बारे में। जी, यहाँ पे वापस आते हैं। लहू, लहुम, इसमें ना ये लहा उस औरत के लिए, ठीक है। ये उन्होंने दिया है लहा उस औरत के लिए। तो लहुम के लिए क्या वर्ड आएगा मोनस के लिए? अभी आयतों में काफी सारे हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं टेस्ट कर रही हूँ। लहुम मर्दों के लिए है, मुजक्कर, ठीक है, उनके लिए। अगर वहीं पे औरतों के लिए आना है तो क्या वर्ड आएगा? लकुम, औरतों के लिए क्या आएगा देखें, थोड़ा याद करें। कल वाली आयतों में भी था, परसों वाली आयतों में भी था, हालांकि वहां समझ आ जाता है, फिर भी मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे भी पूछ रही हूँ। चले हम किसी और से ट्राई करते हैं, अगर किसी और ने हैंड रेस किया होगा तो। जी नूरजहां, ट्राई करें आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लहुन्ना। जी जी, हुम का हुन्ना हो जाएगा। तो लहू का लहा उस औरत के लिए, लहुन्ना उन औरतों के लिए। जी, ये कंटिन्यू करें। जी मैं करना है। जी, हाँ, लहू। अ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जस्ट अभी ये हुई हूँ। ज्वाइन हुए, जी जी। इसी हाँ को जाए लहू के ही टेबल को ना आप मोनस के लिए करें। जी। लहू मुजक्कर के है, लहा औरत के लिए, हम्म लहुम लहुन्ना, हम्म लका। अम, लका का लका ही होता है ना? थोड़ा याद करें, रिकॉल करें। लका, लक, बस लक, जेर आ जाएगा नीचे, लकी। जी लकी। अच्छा, लकुम लकुन्ना। जी और ली, ली का ली है ना? जी जी। जी, लना लनाई। तो यहाँ पे मुजक्कर के साथ हमने थोड़ा बहुत मोनस का भी हमने प्रैक्टिस कर लिया। लहू, लहा, लहुम, लहुन्ना, लका, लकी, लकुम, लकुन्ना। ली, लना, ये सेम रहेगा औरत और मर्द के लिए या मुजक्कर मोनस के लिए, ठीक है। वैसे आयतों को समझने में आपको आसानी हो जाएगी।
रख लेते हैं। आयत आप ही पढ़ दें नूरजहां। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा, यहाँ से ना, व इज़ा तल्लक़तुम, जी व इज़ा तल्लक़तुमुन निसा फबलगना अजलहुन्ना फला तादुलुहुन्ना अन यंकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादौ बैनहुम बिलमारूफ ज़ालिका युअज़ु बिही मा कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। ये अतहर जब पढ़ रही है ना, तो के लिए जुबान की नोक को ना सामने वाले दांत के ऊपर लगाएंगे आप अंदर की जी। तरफ, तो उसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा। अतहर नहीं, अतहर। 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 जी तो अतहर। तो यहाँ पे हम थोड़ा ग्रामर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा हुन्ना, ये मोनस के लिए, हुन्ना ये भी मोनस के लिए। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है यनकिहना अज़वाजा हुन्ना। जी। यनकिहना में रूट वर्ड बताएं आप मुझे। काफ हा नून, निकाह, नून काफ हा, सॉरी, नून काफा निकाह से है। तो यहाँ पे या किस लिए अटैच हुआ, और नून या और नून जो अटैच हुआ है वो किसके तरफ इशारा जा रहा है? या यानी वो उनके हम्म तरफ। हम्म नून, नून है ना इनके लिए, मोनस के लिए। हम्म। तो पूरा वर्ड का मतलब क्या निकला, यन कहना? वो निकाह, वो औरतें निकाह करे। जी एग्जैक्टली वो औरतें निकाह करें, ठीक है। यन कहना ये औरतों के लिए बात आ रही है कि वो निकाह करें। और अजवाजा हुन्ना, ये क्या मतलब हुआ अजवाजा हुन्ना? अज़वाज हुन्ना यानी उन औरतों के खाविंद। उन औरतों के खाविन। इससे पहले एक वर्ड आया था कि वो निकाह करें गैर जौजा, उसमें क्या मतलब था? गैर जौजा का मतलब क्या हुआ, अजवाजा हुन्ना का मतलब क्या हुआ? गैर ज़ौजा यानी दूसरे दूसरे मर्दों से, यानी और उनके। अज़वाज हुन्ना यानी अपने खाविंदों से। यहाँ पे ये क्या बात आ रही है कि वो अपने खाविन से निकाह करें? जब एक बार तलाक होकर, जब वो गैर दूसरे मर्दों से एक बार निकाह करके जब वो तलाक देना, तो फिर वो अपने शोहर से फिर से निकाह कर सकते हैं। हम्म जी। तो ये एक बात तो वो आई कि किन हालात में एक बीवी अपने ही शौहर से निकाह कर रही है, जब तीनों तलाक वाक़ई हो गए और उसने दूसरे किसी से निकाह कर लिया, फिर वहां पे किसी वजह से या वो विडो हो गई या वहां पे तलाक हो गया, फिर उसके लिए इजाजत है कि वो अपने ही शौहर से निकाह करे। लेकिन यहाँ पे बात दो तलाक की बात आ रही है, वैजा तल्लक़्तुमुन निसा फबलगना अजलहुन्ना, क्योंकि अभी भी अजल की ही बात हो रही है, यानी कि मुद्दत की ही बात हो रही है, ठीक है। कि जब तुम तलाक दे दो अपनी औरतों को और वो पहुंच जाए अपनी इद्दत को, फला तादुलुहुन्ना, ना रोको उन्हें, अय्यन कहना कि वो निकाह करें अज़वाजहुन्ना, अपने खाविन से। यानी कि किस वक्त की बात हो रही है, किस वक्त निकाह करने जब की बात हो रही है? जब दो तलाक दे। हाँ जी, पहली तलाक की पूरी इद्दत जब खत्म हो गई, उसके अंदर उन्होंने रुजू नहीं किया होगा, और उसके बाद उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो अभी भी एक अच्छे शौहर बीवी बनकर जिंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है, कुछ गलत फहमियां थे, और वापस वो निकाह करना चाह रहे हैं, तो निकाह की इजाजत है। इवन अगरचे फर्स्ट तलाक के बाद, फर्स्ट इद्दत खत्म होने के बाद, फिर अगर शौहर ने दूसरी भी तलाक दे दी, फिर भी उस इद्दत के खत्म होने के बाद भी रियलाइज हो रहा है कि नहीं, हमें हम दोनों को ही आपस में रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए, तो उस वक्त भी दोनों को आपस में निकाह की इजाजत है। तो यहाँ पे वो बात हो रही है अजल यानी कि इद्दत की। इद्दत खत्म होने के बाद भी वो अपने शौहर या अपनी बीवियों से निकाह कर सकते हैं।
फला तादुलुहुन्ना, ना तुम रोको, ये किसे कहा जा रहा है, ना तुम रोको? ना तुम रोको, लोगों को। हाँ, हुन्ना, उन औरतों को ना रोको, यानी कि ये औरतों के जो भी सरपरस्त होंगे, वालिदैन हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, जो भी है, यानी कि औरतों को ना रोको कि ना वो निकाह करें अपने खाविन से। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ही, उस वक्त के जमाने में भी एक वाकया हो गया था कि जब मुद्दत खत्म हो गई थी और वो शौहर अपनी बीवी से निकाह करना चाह रहा था, तो उसका भाई रोक रहा था। वो ईगो में आ जाते हैं ना कि उसने निकाह किया, फिर कुछ बात हो गई, तलाक दे दिया, फिर दोबारा वो निकाह करना चाह रहे हैं, हम ये निकाह होने नहीं देंगे। यानी कि जब शौहर बीवी आपस में राजी हो जाए, क्यों बात आगे आ रही है, लेकिन इजा तरादौ, जब वो राजी हो, दोनों आपस में राजी हो, इजा तरादो, जब वो दोनों आपस में राजी हो, बैनहुम, उनके दरमियान, बिल मारूफी, अच्छे तरीके से, यानी कि उनका राजी होना किस तरीके से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि एक अच्छी नीयत से जब वो आपस में राजी हो गए हैं निकाह करने के लिए, तुम ना रोको। तो यहाँ पे औरतों के वली को कहा जा रहा है। ज़ालिका युअज़ु बिही, ये अगेन इसमें रूट वर्ड क्या है बताएं आप मुझे। वाव आइन जॉल, वाज। ज़ा, वाव आइन ज़ा, वाज का मतलब होता है नसीहत, ऐसी नसीहत जो किसी की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए दी जाती है। बिही, इससे, मन काना, जो है, मिनकुम, तुम में से, युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यानी कि ये नसीहतें किसके लिए हैं, उन लोगों के लिए जो अल्लाह पर और ईमान पर, अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। क्यों बार बार ये बात कही जाती है कि नसीहतें या आयतें उन लोगों के लिए हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, ताकि हम अपने आप में ईमान का जायजा लें कि वाकई अगर हमें भी अल्लाह पर ईमान है और यौम आखिरत पर हमारा ईमान है, तो अल्लाह ताला के अहकाम को जो है हम उसकी इताअत करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ये नहीं कि बस सुना है और उस पर हमने जैसे यहूदियों का एक कौल होता था, समिअना व असैना, यानी कि हमने सुना और नाफरमानी की। एक मोमिन की पहचान क्या है, समिअना व अताना, यानी हमने सुना और हमने इताअत की, और उस पर ज्यादा क्वेश्चंस और अगर मगर और कैसे क्या, इस तरह के सवालात एक मोमिन से नहीं होते। ज़ालिकुम अज़का लकुम वातहर, ये जो तरीका है जो अल्लाह ताला ने बताया है, ये निकाह से लेकर तलाक के मामलात, फिर तलाक के बाद इद्दत के मामलात, और उसके बाद रुखसती के मामलात, या फिर साथ रहना है तो उसके जो शराइत, ये सारा जो सिस्टम अल्लाह ताला ने बताया है, ये क्या है, अज़का, ज़का से, यानी कि साफ सुथरा। उसमें भी अज़का ये मुबालिगे का सीगा है ना, सुपरलेटिव डिग्री है, ज्यादा साफ, ज्यादा सुथरा, यानी कि पाकीज़गी, लकुम, तुम्हारे लिए, वो अतहर, ज्यादा पाकीज़ा। ठीक है, यानी कि एक अच्छे माशरे के लिए, एक सही फैमिली सिस्टम के लिए, और एक रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के दरमियान हो या एक अच्छे कपल, और फिर उनकी जो जनरेशन है, एक औलाद जो वहां से निकलेगी उस खानदान से, तो ये सारा मामला कैसा रहेगा, एक साफ सुथरा सिस्टम रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, वो कहाँ पे निकाह हो गए, वहाँ कहाँ पे, और इज्जत पूरी होने से पहले या किसी तरीके से तो उस चीज को छुपा कर किसी और से निकाह कर लिया, कुछ और, यानी कि जैसा आज का माशरा बना हुआ है, तो वहां पे एक फैमिली सिस्टम हमें नजर नहीं आता, एक बॉन्डिंग नजर नहीं आती, मोहब्बत शफकत नजर नहीं आती, जो वालिदैन का हुकूक है उसे पूरा करने वाली औलाद नजर नहीं आती, और औलाद की तरफ वालिदैन की जो जिम्मेदारियां हैं उसे पूरे करते हुए वालिदैन हमें नजर नहीं आते। तो सारे माशरे को ही हमने कैसा बना के रख दिया है, यानी कि माँ कौन है और बाप कौन है, उसकी क्यों एहतराम करना, इसकी क्यों इज्जत करना, क्यों आपस में जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो सारा एक चेन सिस्टम ही बिगड़ जाता है। एक जस्ट एक तलाक याफ्ता ही रिश्ते को आप ले लें, तो उस तरह के एक सिस्टम को उस खानदान में खुद जो है एक इज्जत की नजर से नहीं देखा जा रहा होता, और उस शौहर बीवी के जो औलाद होगी उसके लिए भी खास कोई मकाम नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर ये पहले शौहर की औलाद है, वो उसकी हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, तो फिर उस
औलाद को जो है स्टेप मदर यानी कि एक सौतेली माँ मिल रही है, तो वहां पे भी जो है बॉन्डिंग अगेन फिर क्या हो जाएगा, बच्चे उसे पसंद नहीं करेंगे, वो इसे पसंद नहीं करेंगे, फिर इसकी वजह से बाप और बच्चों के दरमियान प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और शौहर बीवी में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और इसी तरीके से वो औरत की जहाँ दूसरी जगह निकाह होती है वहां पे भी यही इश्यू होते हैं कि वो उसकी औलाद है तो इन्हें पसंद नहीं है। तो ये सारा सिस्टम कैसा बिगाड़ता है जब हम अल्लाह की आयतों को मानकर नहीं चलते, निकाह के वक्त से लेकर हम अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं करते। जैसे अल्लाह ताला ने निकाह का एक पूरा निज़ाम बताया है कि वहां पे हमें सबसे पहले क्या देखना है, दीनदारी को देखना है, और उसके बाद जब निकाह हो जाता है तो वहां पर अल्लाह के खौफ और तकवे के साथ एक दूसरे के साथ रिश्ता हमें निभाना है। और उसके बाद अल्लाह ताला औलाद देता है तो उसकी तरफ वालिदैन की क्या जिम्मेदारियां हैं कि वो अपनी औलाद को दीन से जोड़ें। ये सारी चीजें जो है खूबसूरत एक पाक साफ एक खानदान नमूदार होता है या एक एस्टेब्लिश होता है। तो अगर उसके खिलाफ जब इंसान अमल करता है तो ऑब्वियसली वहां पे क्या हो जाता है, सारा सिस्टम ही जो है उलट पलट हो जाता है। तो यहाँ पे यही नसीहत की जा रही है कि तुम शुरू से ही ना निकाह को तुम मजाक समझो, ना तलाक को मजाक समझो, ना औलाद के होने को मजाक समझो, ना ही उसे एक बर्डन समझो। क्योंकि औलाद की तरफ भी वालिदैन की एक सही नजरिया नहीं होता, वो उसे भी एक प्लानिंग के तहत ही लेकर चलते हैं। मिसाल के तौर पर उन्हें बेटा चाहिए था, बेटी हो गई, अब उसकी तरफ रवैया सही नहीं, बेटी चाहिए था, बेटा हो गया, अब उसकी तरफ सही नजरिया नहीं, या फिर उन्हें 3 साल बाद होना था, अभी हो गया तो उसकी तरफ नजरिया सही नहीं। तो यानी कि हर मामले में हर रिश्ते में तकवे की बहुत जरूरत है। जब कभी हमसे कोई गलती होने वाली होगी वो गलती रुक जाएगी जब हमारे दिल में अल्लाह का खौफ होगा। तो हम हर एक रिश्ते के साथ इंसाफ के साथ जाएंगे, हर एक को उसके हुकूक भी देंगे, और फिर हम अपने लिए जो सामने वाले से हमारे जो हुकूक है वो भी हम अदायगी की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज हम अपने माशरे में क्या देखते हैं, मिसाल के तौर पर वालिदैन अपने औलाद को बहुत कंप्लेन करते हैं कि वो एक अच्छी औलाद नहीं है, वो ओल्ड एज में उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, या उनकी खिदमत नहीं कर रहे हैं, या वापस पलट कर जवाब देते हैं। ओल्ड एज की बात छोड़िए, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, 8 10 15 साल के हो रहे होते हैं, यूं लगता है कि बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन पहले ये देखना चाहिए कि क्या वालिदैन वालिदैन ने भी उन्हें कोई चीज सिखाई है, कोई तालीम और तरबियत दी है कि इस्लाम में वालिदैन का क्या मर्तबा है, उनका क्या मुकाम है, इस्लाम क्या कहता है। क्या हमने आयतें कभी पढ़कर अपने औलाद को सुनाई हैं कि वालिदैन को उफ भी ना कहो? क्या हमने औलाद को ये आयतें पढ़कर सुनाई हैं कि अल्लाह ताला के बाद, अल्लाह ताला की इबादत के बाद अल्लाह ताला नसीहत करता है कि बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। और एहसान का मतलब क्या हमने कभी समझाया है? जब हम अपने ऊपर जो अल्लाह ताला ने आयत की है फराइज, जब हम उसको पूरा नहीं करते तो सामने वाले से भी हम वैसे उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे जो हुकूक हैं वो हमें पूरे पूरे मिल जाए। पहले फर्ज अदा होते हैं फिर हमारे हुकूक मिलते हैं। जब हमने उनके पीछे मेहनत मशक्कत की होगी तालीम और तरबियत के लिए, उन्हें आसपास के हर माशरे से और मीडिया की बुराइयों से, लोगों की बुरे सोहबतों से भी हमने बचाया होगा, फिर जाकर हम उनसे उम्मीद रख सकते हैं और फिर हम शिकायत भी कर सकते हैं कि तुम तक ये बात पहुंच गई है, इल्म पहुंच गया है, कुरान का इल्म हमारे पास, हदीस का इल्म है, इसके बावजूद तुम इस तरह का गुनाह का अमल कैसे कर सकते हो? इसके बावजूद तुम अपने वालिदैन के साथ इस तरह की बदसलूकी या बदजुबानी तुम कैसे कर सकते हो? ये सवाल हम कर सकते हैं, शिकायत हम कर सकते हैं। लेकिन जब हमने पहला जो अपना रोल था उसे हमने प्ले ही नहीं किया, सही से हमने उसको अदा नहीं किया, तो फिर सामने वाले से शिकायत कैसी? तो ये बहुत जरूरी है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी हुदूद बनाए हैं, हदें बनाई हैं, फराइज हम पर आयद की हैं, इसको हम पहले देखें, इसके तहत हम अपनी जिंदगियों को खूबसूरत बनाएं, पाक साफ बनाएं। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह खूब जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। आज बात हमारे अंदर क्या बात रच बस गई है कि हम जानते हैं, अल्लाह नहीं जानता। यानी कि हम हर हमेशा हर सिस्टम को खिलाफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये सोचकर कि अल्लाह ताला नहीं समझता कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं, हम किस कंडीशन में हैं, हम किस सिचुएशन में हैं, इस सिचुएशन में भला हम इस्लाम पर कैसे अमल कर सकते हैं, इन हालात में हम उस सुन्नत पर कैसे अमल कर सकते हैं, इन हालात में हम अल्लाह ताला की उस हुक्म पर कैसे अमल कर सकते हैं, यही सोच रहे होते हैं ना हम।
हम ये मानते ही नहीं कि अल्लाह खूब जानता है हमारे हालात को, और अल्लाह ताला खूब जानता है कि हम अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई शरीयत पर, उसके अहकामात पर हम अमल कर सकते हैं, ये हमारे लिए पॉसिबल है और इसी के तहत हमें अपनी जिंदगी गुजारना है। ना खुद उसको अमल में लाते हैं, ना अपने औलाद को उसकी तरजीह यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस हम बताते हैं। औलाद को भी हमने क्या बता दिया है, जहाँ दुनिया लेकर जाए, दुनिया का सिस्टम तुम्हें जहाँ लेकर जाए उस तरफ चलते जाओ चलते जाओ। दुनिया की ही मंजिल, दुनिया की ही कामयाबी, दुनिया का ही करियर, पोजीशन, पैसा, तरक्की, यही असल मंजिल है, हमने उनको भी छोड़ दिया है। तो ये बहुत जरूरी है कि इन आयतें हम अपने जहन में, अपने दिल में उतारें और इसके तहत हम अमल की भी कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको इल्म के साथ हिकमत भी अता फरमाए और ईमान पर साबित कदमी भी अता फरमाए कि हम वाकई अल्लाह ताला की किताब पर अमल करने वाले अल्लाह ताला के नेक और सालेह बंदे बन जाएं। आमीन। चलिए आप में से कोई नेक्स्ट जी पर, हाँ अगली आयत आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप भी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं फरहा? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आप भी जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। घर में सब ठीक है? आप भी अम्मी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप भी पढ़ो। आप भी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्वालिदातु युर्ज़िअन औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अराद अन युतिम्मर रज़ाअ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। मैं थोड़ा आपको ग्रामर पूछ लेती हूँ, जी आप भी कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा क्लियर होता रहेगा इंशाल्लाह। जी, वल वालिदातु और वल वालिदैनी, वालिदैनी और वालिदातु में क्या फर्क है? वालिदैनी दोनों माँ बाप हैं। आप ही जी जी वालिदातु सिर्फ और औरतें हैं, यानी माए, यानी माँ या जी आप वालिद माए हैं। और यहाँ पे मौलूद एक वर्ड आ रहा है, ये मफऊल के वजन पर है, ठीक है, मफऊल यानी जिस पर असर हो रहा है, या सॉरी, मौलूद यानी जिसका बच्चा, यानी कि जिसने वलद से, वलद मौलूद, वलद यानी कि बच्चा, कहाँ है ये वर्ड ढूंढ रही हूँ, जी, वलद, वलद यहाँ पे औलाद के लिए है या बच्चे के लिए है। तो जिसने उसको जन्म दिया होगा, यानी कि जिसका वो जिसका बच्चा होगा, उसको जो है मौलूद कहते हैं, ठीक है। जी और जी आप भी ये थोड़ा आप लोग गौर से देख लें तो इससे आयतें जो है समझने में आसानी होगी। तो ये हमने देख लिया, यूरोपियन यानी कि या और ना आ रहा है, तो ये फीमेल के लिए आ रहा है, फेमिनिन जेंडर है, और उन्ना भी उसी के लिए आ रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब देखते हैं। जी, वल वालिदातु माए युर्दीना, इसका रूट वर्ड बताएं मुझे। रा ज़ाद आइन हम्म, रजा। जी, उर्दू में भी हम रजाअत कहते हैं, यानी कि दूध, रजाई भाई, रजाअत यानी कि वो भाई बहन, रजाई भाई आप किसे कहेंगे, यानी कि एक औरत से ही एक लड़की ने भी दूध पिया है और लड़के ने भी दूध पिया है, तो वो लड़की और लड़का जो है आपस में क्या हो गए, रजाई भाई बहन हो गए।
तो इसी से वर्ड अरबी में भी आ रहा है रजा, यानी कि दूध पिलाना। युर्दीना, वो औरतें यानी कि माओं की तरफ बात जा रही है। माए दूध पिलाएं औलादहुन्ना, अपनी औलाद को, हौलैनी, हौलैनी, आईनी का साउंड आ रहा है यहाँ पे दो के लिए, यानी कि हौलैनी 2 साल, कामिलैनी, कामिल जिसे कहते हैं पूरे। तो दूध पिलाने की मुद्दत क्या रहेगी? 2 साल। उससे कम हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं इस्लाम में, ठीक है। तो 2 साल औरतों पर वाजिब है, या आई मीन सॉरी, यानी कि 2 साल तक वो दूध पिला सकती है। लिमन अरादा, उसके लिए जो इरादा करे कि युतिम्मा, युतिम्मा में जो है ता मीम मीम है रूट वर्ड इसका, यानी कि तमाम से, तमाम करें या पूरी करें, जो पूरी करना चाहता है रजात, यानी दूध पिलाने की मुद्दत। व अलल मौलूदी, और मौलूद यानी जिसका बच्चा है, लहू, उसके लिए, यानी कि बाप पर, हु लहू यानी उसके लिए या उसके जिम्मे है, रिस्को कुन्ना, किसका रिस्क की बात आ रही है ये आयशा, सॉरी फरहा? ये उन औलादों की रिस्क जो उन्होंने जना है। रिस्को कुन्ना, ये हुन्ना से क्या पता चल रहा है? ये मुअन्नस है आपा। हाँ, तो रिस्को हुन्ना किसका रिस्क है? उन औरतों का, जो उनकी बीवियों का रिस्क। हाँ जी जी जी, माँ का भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये असल में क्या बात आ रही है, जब अगर से तलाक हो गई और उस वक्त किसी के यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी है, जो औलाद है, तो अब उसका एक क्वेश्चन आता है कि अब उसका क्या होगा। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि जो माए हैं वो दूध पिलाएंगी 2 साल तक, और उस वक्त तक जो है बाप पर होगी उनकी जिम्मेदारियां, किनकी? उन औरतों की। ये किस कंडीशन में बताया जा रहा है? जब शौहर बीवी अलग हो गए हैं, चाहे खुलाक की वजह से या तलाक की वजह से। अब अगर से उनके पास मौलूद छोटा बच्चा है, तो अब उसके हवाले से यहाँ पे क्लियर हो रही है बातें कि उसकी जिम्मेदारी, दूध पिलाएंगी माएँ, लेकिन माओं की जो है उनके रिस्क और उनके किस्वत होना, उनके लिबास की जिम्मेदारी किस पर होगी? मौलूद पर, यानी उस बच्चे के बाप पर होगी। अब ऐसा नहीं कि तलाक हो गया और वो औरत अपने माँ के घर चली गई और वो बच्चा की जिम्मेदारी, यानी कि उस औरत की सारी जिम्मेदारियों से शौहर जो है एकदम ही किनारा हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि अगर बीवी खुद और उसके बीवी के घर वाले खुद मना कर रहे हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं, तो दैट इज सेकेंडरी, लेकिन हर एक के हालात एक जैसे नहीं होते ना। तो उन कंडीशंस में ये शौहर पर या उस बच्चे के बाप पर, अब शौहर अगर से यहाँ पे बात आएगी, ला तुकल्लफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी कि जिम्मेदारी तो है शौहर पर, लेकिन उस पर भी ला तुकल्लफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी पर तकलीफ ना दी जाए या किसी को तकलीफ ना दी जाए, इल्ला मगर उसकी उस्रत से। अब शौहर भी अगर से इतना फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं है, तो उस पर भी कोई इस तरह से कंपलसरी ना करें और उसकी हैसियत से बढ़कर उसे डिमांड ना करें कि तुम्हें ऐसे ही लिबास पहनाना है, इतना ही खर्च देना है, वो भी ना करें। ला तुदार वालिदतुन, ये वालिदतुन किसके लिए आ रहा है? वालिदतुन ये माँ के लिए आ रहा है आपा। ये इसमें और वालिदात में क्या फर्क है? जी आपा। ये वालिदतुन है और ये जो फर्स्ट हमने पढ़ा ना वालिदात, इन दो वर्ड्स में क्या फर्क है? वो वो माएँ हैं, वो प्लूरल है आपा, वालिदातु जी जी, ये सिंगुलर है, ये वालिदतुन। सिंगुलर है। जी जी। तो ला तुदार, ना तकलीफ दे, ये जरर से है, ठीक है, जरर पहुंचाए या नुकसान पहुंचाए, ना नुकसान पहुंचाए माँ को, बिवलदिहा, उसकी बच्चे के सबब, वलद यहाँ पे हा उसके, यानी कि अब क्योंकि बच्चे को निशाना या बच्चे के आड़ में जो है माँ को तकलीफ ना दे। किस तरह की तकलीफ? यानी कि जिम्मेदारी सारी उसी पर डाल दी। अब बच्चे का दूध का खर्चा है, उसके आज के जमाने में उसके डायपर्स वगैरह हैं, या उसकी वजह से माँ को एक्स्ट्रा केयर लेना है, या बच्चे के वैक्सीनेशन है, यानी कि जो भी खर्चा है उसी पर डाल दिया। या माँ अपने पास रखना चाहती है लेकिन उससे बच्चे को ले लिया गया, यानी कि किसी भी तरह की तकलीफ ना दी जाए माँ को। वला मौलूदुल लहू, और ना ही बाप को।
बिवलदिही, उसकी औलाद की वजह से, और ना ही बाप को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जाए, यानी कि ना ही उसे किसी तरह की तकलीफ दी जाए कि वो इतना खर्च उठा नहीं सकता तो भी उसे जो है बढ़ चढ़ कर उसे खर्च लेने की कोशिश करें, या फिर माँ सीधे सीधे इनकार कर दें कि मैं बच्चे को टेक केयर नहीं कर रही हूँ, मैं बच्चे को दूध नहीं पिला रही हूँ, आप रख लें, आप जाने, आप जिम्मेदारी देखें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तलाक के बाद भी जो है एक इंसानियत और एक अच्छे तरीके से दोनों को मामला तय करना चाहिए। व अलल वारिस मिसलो जालिका, और इन केस, ये अलल वारिस, वारिस की बात यहाँ पे कहाँ पे आ गई, इन केस अगर से किसी औरत का बच्चा है लेकिन वो तलाक का मामला नहीं, वो विडो है, इफ शी इज विडो, के बच्चे का बाप जो है इंतकाल कर चुका है, तो उस सूरत में जो है उसकी उस बच्चे की माँ के देखभाल की जिम्मेदारी, या रिस्क हुन्ना किस्वत हुन्ना की जो बात हो रही है, यानी उसके रिस्क और लिबास की जो जिम्मेदारी है वो उसके वारिसों पर होगी। इन अरादा, फिर अगरचे दोनों, यहाँ पे अरादा, अरादू नहीं है, देखें वो अलीफ आता तो प्लूरल है, यहाँ पे अलीफ किस लिए आ रहा है, दो लोगों के लिए। अगरचे दोनों, ये दोनों कौन है? दोनों माँ बाप। हाँ जी, शौहर बीवी या माँ बाप, अगरचे वो दोनों मिलकर ये फैसला कर लें किस चीज का, फिसालन, यानी कि दूध छुड़ाना, यानी कि अब माँ भी राजी हो गई कि हाँ मैं नहीं पिलाऊंगी, और शौहर भी कह दिया कि हाँ ठीक है मत पिलाओ। तो अब क्या हो गया, अन तरादिन, किस बारे में, कि तुम दोनों, तरादिन अगेन यहाँ पे ता और या अलीफ बता रहा है कि दोनों, आपस की, आपस में दोनों रजामंदी से, मिन हुमा, उन दोनों के, व तशावुरिन, अगेन ये मशवरे का वर्ड आ रहा है दोनों के लिए, तशावुरिन, तुम दोनों ने आपस में मशवरा कर लिया है। तो यहाँ पे तीसरे की मदाखलत की बात नहीं आ रही है, शौहर बीवी राजी हो गए हैं कि हमें बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, यानी कि माँ नहीं पिलाएगी, और दोनों ने मशवरा कर लिया है। फला जुनाह अलैहिमा, तो नहीं कोई गुनाह, अलैहिमा, उन दोनों पर, यानी कि इट्स ओके फाइन, इस्लाम में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि माँ ही दूध पिलाना है, माओ को ही दूध पिलाना है। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी हम देखते हैं कि वो जमाने में भी ट्रेडिशन ये था कि जो दाई होते थे वो दूध पिलाया करते थे। तो ऐसे ही इस्लाम में कंपलसरी नहीं है कि माओ को ही पिलाना है और पिलाना ही पिलाना है। अगर से उनके लिए पॉसिबल है वो पिलाती हैं, फाइन, नहीं पिला सकती तो भी उन पर कोई गुनाह नहीं है। वइन आरत तुम, और अगर तुम, अब यहाँ पे शौहर बीवी से हटकर जो है बात आ गई, अगर तुम चाहो अंतस तर्जियो, के तुम दूध पिलवाओ, यहाँ पे औलाद, तुम्हारी औलाद को, फला जुनाह अलैकुम, नहीं तुम पर कोई, यानी कि अब जनरल टर्म आ गया कि कभी भी, ना सिर्फ एक जो तलाकशुदा जोड़े की बात हो रही है, एनी टाइम कोई भी जो है, तुम ये चाह रहे हो कि तुम दूध पिलाओ अपनी औलादों को, यानी कि माँ के अलावा किसी और से पिलवाना चाहते हो, तो फला जुनाह अलैकुम, नहीं कोई हर्ज तुम पर, इजा जब सल्लम तुम, सल्लम हवाले करना या सुपुर्द करना, जैसे मुस्लिम सबमिशन टू अल्लाह जो कहते हैं, तो तुम सबमिट कर रहे हो या दे रहे हो, माँ आते तुम बिल मारूफी, जो तुमने दिया था, यानी यहाँ पर अजर की बात हो रही है या उनका खर्च वगैरह की बात हो रही है, यानी कि एक कीमत तय करके तुम किसी और से पिलवा रहे हो, किसी दाई को रखकर तुम पैसे देकर पिलवाना चाहते हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वालमो, और जान लो, बेशक अल्लाह क्या है, जो तुम करते हो उसको देखने वाला है। बिमा तामलून, तुम जो कुछ भी करते हो उसको देखने वाला है। बस अल्लाह ताला हमें हमेशा इस शऊर के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए कि वाकई हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे अल्लाह देखने वाला है। तो इससे हमारे कदम जो है हर बुराई से रुकेंगे, हमारी जुबानें बुराई से रुकेंगी, हमारे कान बुराई से रुकेंगे, हमारे हाथ भी बुराई से रुकेंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, गुनाहों से पाक जिंदगी अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।